बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। केपी के हुकूमत में बिल आखिर काबीना जो है वो तश्कील दी गई और जो नाम केपी के हुकूमत काबीना के लिए निकाले गए और जो वजीर बनाए गए वो बड़े एग्रेसिव इनिंग खेल रहे हैं। एग्रेसिव इनिंग मतलब कि सिस्टम को आप बता रहे हैं, ताकतवर को बता रहे हैं कि आपकी ऐसी की तैसी। अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ सुहेल अफरीदी की मुलाकात हम नहीं होने देंगे और ऐसी की तैसी आप ये पैगाम हमें देते हैं, तो फिर हमारी तरफ से भी सुन लें, जिसने अवामी मैंडेट को गलत निगाह से देखा, क्योंकि हम किसी की बेसाखियों से नहीं आए हैं, केपीके में हुकूमत बना के बैठे हैं, हमें अवामी मैंडेट हासिल है। और अगर इस अवामी मैंडेट की जानिब भी किसी ने देखा तो फिर उसकी भी ऐसी की तैसी, चाहे वो फिर ताकतवर है, सिस्टम है, कोई भी है, उसकी भी ऐसी की तैसी। और ये मैसेज काबीना के वजीर जो हैं, जो नए वजीर हैं जितने भी, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मैं आपको बता देता हूं, शफी जान और मीना खान अफरीदी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी अग्रेसिव इनिंग, बड़ा एक अग्रेसिव किस्म का सेंटेंस लिया है ताकतवर और सिस्टम के अगेंस्ट। अब ये केपी के हुकूमत में जो नई काबीना तश्कील दी गई है, ये इमरान खान साहब की बिल्कुल डायरेक्शन के मुताबिक, उनके हुक्म के मुताबिक सरनगू होगी और बताएगी सिस्टम को कि आप कैसे अवामी मैंडेट की तरफ देखते हैं गलत निगाह से, आप कैसे अवामी मैंडेट चुराने की कोशिश करते हैं। बड़ी कोशिश की गई कि इमरान खान साहब कि ये जो केपीके की नई हुकूमत है इसमें रखना डाला जाए, और बड़ी धमकियां लगाई जा रही हैं, बड़ी स्पेकुलेशंस, मीडिया पे टाउट बिठाए हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत 6 दिन भी नहीं गुजारेगी, हम गवर्नर राज लगा देंगे, हम इमरजेंसी लगा देंगे, हम कुछ भी कर देंगे। अवामी मैंडेट है वहां पर, और 2/3 से ज्यादा अवामी मैंडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो मैं आपको एक बार सिर्फ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ लेकर जाता हूं, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़े बड़े ताकतवर बुर्ज हिले हैं, गवर्नमेंट हिली है, और पता चला है कि अब वो जो हमारे सामने लोग थे पहले, जो हमारे साथ मुलाकातें कर लेते थे और हमारे साथ गुफ्तगू कर लेते थे, हमारी बात सुन लेते थे, अब वो टीम इमरान खान साहब लेकर आई नहीं है। सुहेल अफरीदी पहला नाम, और उसके बाद फिर सुहेल अफरीदी को जिस तरीके से इमरान खान ने इख्तियार दिया कि आप बनाएं अपनी काबीना, जिसको मर्जी बनाएं, तो फिर सुहेल अफरीदी ने जो काबीना बनाई और उसके बाद जो ताकतवर के टाउट निकाले काबीना से पुरानी से, और नई एक काबीना तश्कील दी गई है, ये बड़ा कमाल होने जा रहा है। और ये अब अग्रेसिव इनिंग चलने जा रही है। ये आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि कोई तहरीक भी चलेगी, अवामी राब्ता मुहिम तेजी से बढ़ रही है, जिरगा सिस्टम तेजी से शुरू हो चुका है, और इसके ऊपर मैं आगे जाकर डिटेल में बात करता हूं जिरगे के हवाले से कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत क्या जिरगे के साथ किस तरीके से हैंडल करेगी और एस्टैब्लिशमेंट क्या आप चाहती है। शफी जान ने कहा कि 2 टोक पैगाम हम देते हैं उन लोगों को जो हमारे साथ यहां पर ये सोच रहे हैं कि इनकी हुकूमत, इनका मैंडेट छीन लिया जाएगा। इमरान खान साहब के हवाले से भी उन्होंने बात की है। एक इदारे की जानब से एक बंदे के जरिए पैगाम भिजवाया जाए कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, ऐसी की तैसी। तो मैं वाज़ेह पैगाम देता हूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मैंडेट की जानब देखेगा, उसकी भी फिर ऐसी की तैसी। ये चीजें पहले हमें माजी में देखने को नहीं मिली हैं, ये अग्रेसिव सेंटेंस, और खास करके ताकतवर और हुकूमत वक्त के अगेंस्ट ये इस किस्म की। और ये यंग नस्ल है, ये कोई 80s की नस्ल नहीं है, 90s की नहीं है, 21वीं सदी है, और 2026 जा रहा है तकरीबन। अब आगे मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने नारे लगवाए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस फौज के खिलाफ तकरीर कर दी। परवेज रशीद ने जलसों में फौज पर इल्जामात लगाए। नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ बयानिया बनाया। 9 मई में हमसे माफी का मुतालबा करने वाले इनसे माफी मंगवाएं, ये पहले इनसे माफी तो मंगवाएं। और साथ में उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर से लेकर आज तक सुहेल अफरीदी की जो इनिंग है या जो एंट्री है वो हजम नहीं हो रही ताकतवर को। सुहेल अफरीदी एक्चुअल हजम हो ही नहीं रहा इनको। सुहेल अफरीदी इमरान खान से मुलाकात करने अडयाला जाते हैं, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। ये खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की तौहीन है। ये सब बातें अवाम को गुस्सा दिलाती हैं, अच्छा खासा, इसमें कोई शक नहीं है। आज के बाद जो भी झूठ से काम लेगा, AI वीडियो बनाएगा और काम लेगा, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और उसको बढ़कर जवाब देंगे। अवाम की ताकत के साथ आए हैं, किसी की बैसाखियों पर नहीं आए हैं। इसके बाद मीना खान अफरीदी साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर मुसलसल जुल्म ढाए जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी की जो वीडियो दिखाई गई, AI जो थी या जो भी थी या ओरिजिनल थी, वो 9 मई से 2-3 महीने पहले की है। शफी जान भी उसमें जख्मी हुए थे उस मौका पर। तो आगे जो बड़ा ऐलान किया गया इन दोनों मुअज़्ज़ज़ अरकान और मिनिस्टर्स की जानब से, वो ये था कि रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई का हमला सूबाई हुकूमत ने क्लियर डायरेक्शन दे दी है कि हम हुकूमत के खिलाफ कमीशन बनाने जा रहे हैं, उस हुकूमत के खिलाफ जिसने 9 मई को मामला देखे, 9 मई हुआ, और 9 मई जिन्होंने करवाया, जो भी लोग थे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो भी था, उस पर फिर अब एक कमीशन बनने जा रहा है। तो इरफान सलीम है, केपी के पेशावर के सदर, डिस्ट्रिक्ट सदर है, तो उन्होंने ट्वीट किया कि मैं 9 मई, 10 मई और 11 मई को पेशावर में इन एहतजाजों में मौजूद था। हमारे 6 कारकुनान को सीधी गोलियां मारकर शहीद किया गया और दसियों जख्मी हैं, कुछ आज भी माजूर हैं। रेडियो पाकिस्तान पर हमले के हवाले से जैसे ही सूबाई हुकूमत कमीशन बनाएगी तो मैं क्लियर
तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ूंगा, बाज़ाब्ता दरखास्त दूंगा और मुझे कमीशन बुलाए, जो हकायक मुझे मालूम है वह उनके सामने रखूंगा। इन इल्जामात और 9 मई के फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से हमारे निहत्ते और पुरअमन कारकुन, लीडरशिप और उनके घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। बेगुनाह लोगों को जेल में डाला गया, इनके घरों की चादर चारदीवारी उड़ा के रख दी गई और जो अजीतें मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर के कारकुन और लीडरशिप ने, इनके अहले खाना ने सही हैं, इन सब पर मैं उस JIT में बात करूंगा। ये जनाब बड़ा अहम मोड़ आने जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि अब हुकूमत KPK जो है वो इमरान खान साहब की फुल डायरेक्शन पे चलने जा रही है, चल रही है, शुरू हो चुका काम। तो ये तमाम जो KPK हदूद के अंदर 9 मई के ऊपर मुकदमात बनाए गए, उनके ऊपर एक फिल फॉर JIT कमीशन बना देना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और निजाम तो पहले ही नंगा हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है। इस JIT के बाद वो लोग भी नंगे हो जाएं, प्रॉपरली तरीके से धोतियां उनकी उतर जाएं जो कहते थे कि माफी मांगे इमरान खान साहब। आगे चलते हैं। एस्टेब्लिशमेंट अवाम से तनख्वाहें लेती है, इमरान रियाज खान साहब ने बड़े अहम स्टेटमेंट दी है, और एस्टेब्लिशमेंट जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि अवाम इनके गले में पड़ जाएगी। ये देखें, अवाम के अंदर एक गुस्सा नजर आ रहा है, अवाम के अंदर एक जो तनाव है, गैप नजर आ रहा है उस इदारे के साथ भी। और आप देख लें एस्टेब्लिशमेंट के एक पॉलिसी अवाम बना के एक नुमाइंदों को भेजती है आगे कि ये हुकूमत बनेगी, हमारा कुछ सोचेंगे, ये वाली पार्टी कुछ सोचेगी। एक पॉलिसी बंद कमरों के अंदर बना दी जाती है और वो फिर जबरदस्ती इंपोज कर दी जाती है। तो ये कब तक चलेगा? एक दिन वक्त आना है, श्रीलंका वाला हादसा पाकिस्तान में भी हो जाना है और ये इनके गिरबान पकड़े होने अवाम ने। एक वक्त आना है बांग्लादेश वाला, उसके बाद मलेशिया वाला, ये सारे मामला आपके सामने, नेपाल वाला, ये मिसालें हैं। और ये अवाम जो है, ये हमारी अवाम जो है उनसे ज्यादा अग्रेसिव है। बस थोड़ी सी कमी है एक चीज की, वो जिस दिन आ गई तो आप समझ लें मैं किस चीज की कमी की बात कर रहा हूं। फिर ये आपको बुर्ज खलीफे नजर नहीं आएंगे, बड़ी बड़ी इमारतों में 200-200 कनाल के एकड़ में DC रह रहा है और फिर वजीर आला कितनी एकड़ों में रह रहा है, ये सारे खत्म हो जाने। अब मैं चलता हूं, सेनेटर खुर्रम शहजाद जो है वो सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं, ताकतवर ने जिस जिस शख्स पर क्रास लगाया, इमरान खान ने उसको ला के असेंबली में बिठा दिया है, उसको ला के पार्लियामेंट में बिठा दिया। इमरान खान साहब ने उसको एक ऐसा सेटअप बना के दे दिया, एक जब उसके ऊपर हाथ रखा तो वो लीडर बन गए, वो शख्स लीडर बना है। तो ये खुर्रम जो है निशान, इनके ऊपर भी क्रास था, मुराद सईद पर भी क्रास था, सोहेल अफरीदी पसंद नहीं था। जिस जिस पर क्रास लगाया इमरान खान साहब की नफरत, बौस और हसद में ताकतवर ने, इमरान खान ने उसके ऊपर हाथ रखा फिर। और जब इमरान खान साहब ने हाथ रखा है तो इलेक्शन जीतने में 1 सेकंड लगा है। अब चलते हैं, पाकिस्तान में तमाम बार काउंसिल्स के इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो पंजाब बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम जगह पे इलेक्शन हुए हैं। और इलेक्शन ILF जो है उसने भी बड़ी जबरदस्त विक्ट्री हासिल की है। हामिद खान ग्रुप जो है वो कुछ मामलात में ILF के साथ अटैच नहीं हो सका है, कुछ तनाव था ये समझ लें, या कुछ सेटिंग नहीं बन सकी। अगर ये दोनों ग्रुप मिल के वर्क कर लेते तो ये बहुत बड़ी सिस्टम के खिलाफ विक्ट्री थी। अब भी ILF ने बड़ी जबरदस्त सीटें जीती हैं, पूरे पाकिस्तान में बड़ी जबरदस्त विक्ट्री हासिल हुई है। अब मैं आपको लेकर जाता हूं, बड़ी सादी सी बात है, जिरगा। और जिरगा जो हो रहा है KPK में और अवामी राब्ता मुहिम, जिरगा जो है वो आपको पता है कबायली इलाके हैं तो वहां पर जिरगा सिस्टम होता है। तो ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जो अब नई हुकूमत बनी है सोहेल अफरीदी की छत्र छाया के नीचे, या सोहेल अफरीदी की जो हुकूमत है, एक तो इसको चलने ना दिया जाए किसी सूरत में, दूसरा इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो, तीसरा जो ये जिरगा बुला के इन्होंने कायदीन और जो जिरगे के बड़े सरदार हैं उनसे जो अपना मामला तय किया हुकूमत ने वो ना हो। दूसरा सबसे बड़ी अहम चीज, जिरगे को ये खुद हैंडल करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जो अपोजिशन है KPK में, वो भी जो सोहेल अफरीदी साहब ने उनको एतमाद में लिया है और जिरगे की हमायत का ऐलान किया गया है, तो वो भी प्रेशर है उन अपोजिशन के ऊपर भी, चाहे वो अमल वली खान है, चाहे वो मौलाना साहब हैं, फजल रहमान साहब। तो प्रेशर एक बिल्ड किया जा रहा है कि आप इसके ऊपर बिल्कुल डमी के तौर पर सामने आए, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है उसको टो करें, आप हमारी पॉलिसी को लेकर चलें। यानी कि ये जिरगा नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। अब इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जो मासूम शहरी पहले मर रहे हैं वो मजीद मरेंगे, दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी और कोई किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर वहां पर एक्टिव नहीं हो सकेगा। एक ही लॉ एंड ऑर्डर एक्टिव होगा, वो भी ताकतवर का, चाहे वो फिर बम मारें, ड्रोन मारें, फिर टैंक के गोले मारें, मार्टर गोले मारें, जो मर्जी मारें, चाहे फिर एक दहशतगर्द के साथ 200 बंदे मासूम भी मारे जाएं। ये पहले भी चलता आ रहा है और ये अब भी चलना है, और अमेरिकन जंग में तो हमेशा ही हम रहे हैं। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को कंप्लीट आइसोलेशन में डाल दिया गया और इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। अब कल मंगल है, देखते हैं इमरान खान साहब की मुलाकात होती है या नहीं होती। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।